अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे कैसे हैं आप लोग। आज का जी हमारा लेक्चर है यूटिलिटी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। हमने उसके कुछ पॉइंट रहते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूं तो फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जी जो पॉइंट हमने स्टार्ट करना है जी वो है हमारे पास डिस्क डी फ्रैगमेंट। डिस्क डी फ्रैगमेंटर, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है जी। डी फ्रैगमेंटर से क्या मुराद है जी। डी फ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू रीऑर्गेनाइज द फाइल ऑन द डिस्क, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रीऑर्गेनाइज करेगा फाइलों को, रीऑर्गेनाइज्ड फाइल ऑन डिस्क। यानी मतलब क्या होता है कि जो बिखरी हुई फाइलें होती हैं ना उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्क डी फ्रैगमेंटर कहते हैं, ठीक है। डिस्क डी फ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू रीऑर्गेनाइज द फाइल ऑन डिस्क, इट मैनेज द अनयूज स्पेस ऑन द डिस्क, ठीक है। ये क्या करेगा, जो अनयूज स्पेस है ना उसको मैनेज करेगा, यानी उसको, ठीक है, इस्तेमाल के काबिल बनाएगा। यानी इस तरह होता है कि उसमें से ना कुछ हिस्सा मतलब फाइलें ऐसे बिखरी पड़ी होती हैं कि उनके दरमियान में ना कोई खाली जगह होती है। ये उन सब को इकट्ठा करके सारी जगह को काबिल इस्तेमाल बनाता है। हम इसको डिस्क डी फ्रैगमेंटर कहते हैं और ये अमल जो होता है इसको डिस्क डी फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है जी हमारे पास बैकअप और उसके बाद साथ इसके होता है जी रिस्टोर, ठीक है। बैकअप एंड रिस्टोर किसी भी डाटा की, ठीक है, कंप्यूटर में सबसे जो अहम चीज़ होती है ना वो डाटा होती है। कोई भी अदारा सक्सेसफुल उसी वक्त कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है जब आप उस डाटा की हिफाजत करेंगे। कोई बैंक है वो जब तक अपने कस्टमर का डाटा महफूज नहीं रखेगी वो अपना जो बिज़नेस है उसको, कारोबार को चला नहीं सकती। क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसने अपने डाटा को महफूज करना है। यानी मतलब क्या हुआ कि ये कुछ अदारे होते हैं इनका मेन जो एसेट होता है ना वो डाटा होता है, उस डाटा के ज़रिए फिर हम उसको मैनेज करते हैं। तो बैकअप से क्या मुराद है कि जब हम डाटा को इस्तेमाल करते हैं हम साथ में उसका बैकअप भी ले लेते हैं। वो बैकअप हमारे काम आता है अगर किसी वजह से हमारा ओरिजिनल डाटा जो है वो डिलीट हो जाए। अब बैंक है, बैंक में डेली हज़ारों लोग आते हैं, वो अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई पैसे निकलवाता है, कोई जमा करवाता है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, बिल वगैरह जमा होते हैं, यानी हर तरह की ट्रांजैक्शन वहाँ पे होती है। अब वो डेली याद करना तो मुश्किल है ना, तो इसलिए उसका क्या करते हैं, वो बैकअप रखते हैं। अगर किसी वजह से आपका ओरिजिनल फाइल जो है वो डिलीट हो जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। बैकअप होता है किसी भी डाटा की एडिशनल कॉपी और रीस्टोर होता है जो चीज़ आपने बैकअप ले लिया उसको दोबारा से इस्तेमाल करना, उसे क्या कहा जाएगा, रीस्टोर कहा जाएगा, ठीक है। बैकअप एंड रिस्टोर ये दो ऑप्शन होते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है कंप्यूटर में, क्योंकि किसी भी अदारे का सबसे जो मेन एसेट होता है ना वो डाटा होता है। डाटा के बगैर हम किसी भी अदारे को सक्सेसफुली रन नहीं करवा सकते, इसलिए हम बैकअप लेते हैं। इन केस सिस्टम क्रैश हो जाता है तो हम उसको रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इससे अगला पॉइंट है जी हमारे पास टास्क मैनेजर यूटिलिटी, ठीक है। टास्क मैनेजर यूटिलिटी, ठीक है जी। टास्क से मुराद होता है काम, यानी जो चीज़ हम परफॉर्म करते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहता है टास्क मैनेजर, विंडो टास्क मैनेजर अपीयर व्हेन द यूज़र प्रेस कंट्रोल आल्ट डिलीट। यानी आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है जी कंट्रोल आल्ट प्लस आपने क्या यूज़ करना है, डेल का बटन, ठीक है। तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम एंड प्रोसेस रनिंग ऑन द कंप्यूटर, इट आल्सो डिस्प्ले द डाटा अबाउट सीपीयू एंड मेमोरी यूजेस। यानी डाटा के बारे में और सीपीयू के बारे में। इसमें यह होता है कि हमने जो भी चीज़ ओपन की हुई है ना वो जाके कहाँ पे स्टोर होती है, टास्क मैनेजर के पास स्टोर होती है। आपने उसको बंद करना है, उसको, ठीक है, टर्मिनेट करना है, वो आप यहाँ से करते हैं, ठीक है। यानी कंट्रोल आल्ट प्लस डेल का बटन प्रेस करना होता है। इसके बाद ये अगला पॉइंट है हमारे पास डिस्क क्लीन अप,
ठीक है। डिस्क क्लीनअप बहुत ही अहम फीचर है ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम में। डिस्क क्लीनअप इज़ यूज टू सर्च एंड रिमूव अननेसेसरी फाइल। ऐसी फाइल जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्क क्लीनअप यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, एक तो ये टेम्परेरी जो इंटरनेट की फ़ाइल है उनको डिलीट करेगा, इसके अलावा ठीक है डाउनलोड प्रोग्राम फाइल और प्रोग्राम फाइलों को डाउनलोड करेगा, और इसके अलावा डिलीटेड फाइल्स को डिलीट करेगा, और अनयूज प्रोग्राम फाइल और अनयूज जो प्रोग्राम फाइलें हैं उनको डिलीट करेगा। ठीक है, यानी ये काम होता है इसका डिस्क क्लीनअप का। इसके बाद आता है हमारे पास अनइंस्टॉलर। ठीक है, अनइंस्टॉलर देखो बेटा, एक होता है इंस्टॉल, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में ठीक है चलाते हैं वो इंस्टॉल होता है, और उसको कंप्यूटर से ख़त्म करना वो होता है अनइंस्टॉल। और अनइंस्टॉलर वो प्रोग्राम होगा जो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से ख़त्म करेगा, यानी उसको रिमूव करेगा, हम उसको अनइंस्टॉलर कहते हैं। अनइंस्टॉलर इज़ अ प्रोग्राम दैट रिमूव एन इंस्टॉल्ड प्रोग्राम फ्राम कंप्यूटर प्रॉपरली। द अनइंस्टॉलर डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर फ्राम हार्ड डिस्क। इट आल्सो रिमूव प्रोग्राम एंट्रीज फ्राम द सिस्टम फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली प्रोवाइड एन अनइंस्टॉलर। आगे आता है जी टास्क स्केजुलर। टास्क स्केजुलर, ठीक है, ये क्या चीज़ है? टास्क स्केजुलर से मुराद होता है कि जब आपने किसी काम को करना है, ठीक है, इज़ यूज टू स्केड्यूल टास्क। इट स्टार्ट ईच टाइम विंडो स्टार्ट। इट रन इन बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में चलता है। इट कैन बी यूज टू रन अ टास्क डेली, वीकली, मंथली और स्पेसिफिक टाइम। आप इसको डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने काम सेट कर दिया, उस टाइम पे जाके ये काम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जी इस टाइम पे आके मेरा कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाए ऑटोमेटिकली, तो आपने उसको कहाँ पे सेट करना है, टास्क स्केजुलर पे जाके सेट करना है। फिर आता है जी हमारे पास पर्सनल फायरवॉल। पर्सनल फायरवॉल, ठीक है, पर्सनल फायरवॉल से क्या मुराद है? पर्सनल फायरवॉल इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट अ पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शंस। बिल्ट इन पर्सनल फायरवॉल इज ऑटोमेटिकली एनेबल्ड व्हेन विंडो इज इंस्टॉल। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, एनेबल हो जाता है। ये आपको अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन से रोकता है, यानी आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है जी स्पाईवेयर रिमूवर। ठीक है, स्पाईवेयर रिमूवर। Spyware remover is a program that detect and delete spyware. Spyware is a program that is placed on computer without user's knowledge, यानी जिसमें यूज़र का नॉलेज इन्वॉल्व ना हो, यानी आपको यूज़र के बगैर ही उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया जाए, उसको क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आमतौर पे हम जासूसी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो स्पाईवेयर, ठीक है जी, इट्स सीक्रेटली कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र ऑफन रिलेटेड टू वेब ब्राउजिंग हैबिट्स। यानी क्या करता है, वो आपकी पर्सनली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उनको सीक्रेटली तौर पे, ठीक है, ये ठीक है कलेक्ट कर लेता है और उनको इस्तेमाल करता है। ठीक है, इट ऑफन इंटर्स द कंप्यूटर व्हेन द यूज़र इंस्टॉल न्यू प्रोग्राम। पॉपुलर स्टैंड अलोन स्पाईवेयर रिमूवर इज स्पाई, ठीक है, स्वीपर, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्पाई स्वीपर। फिर आता है जी एडवेयर रिमूवर। एडवेयर रिमूवर, ठीक है, एडवेयर रिमूवर से क्या मुराद है? एडवेयर रिमूवर इज़ अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले एन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इन अ बैनर और पॉपअप विंडो और वेब पेजेस और ईमेल। ठीक है, ये होता है कि आपको ना कंप्यूटर पे कुछ एड्स मिलती हैं, यानी वो पॉपअप मेन्यूज होते हैं, वो बार बार ब्लिंक करते रहते हैं, उनको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एडवेयर रिमूवर यूज़ करते हैं। एंड एडवेयर रिमूवर इज़ अ प्रोग्राम दैट डिटेक्ट एंड डिलीट एडवेयर। Some adware removers are available on the web at no cost. Popular standalone adware remover is Adware. आगे आता है जी फाइल कन्वर्जन यूटिलिटी। ठीक है, ये फाइल कन्वर्जन ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ फाइल फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अदर। ठीक है, फाइल कन्वर्जन क्या करता है
एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में फाइल को चेंज कर देता है। ठीक है, कन्वर्जन होता है तब्दील करना, यानी ठीक है मसलन कि आपने एक फ़ाइल है, ठीक है, उसको आपने किसी एक सॉफ्टवेयर में उसको बनाया, उसको जाके किसी उसकी सेटिंग जो है वो किसी और सॉफ्टवेयर में कर दी गई, आप उसको क्या कहेंगे, फाइल कन्वर्जन कहेंगे। ठीक है, यानी उसका जो प्रोग्राम था, ठीक है, वो किसी और सॉफ्टवेयर में चल रहा था और उसकी इंस्ट्रक्शंस को तब्दील करके किसी और में चेंज कर दिया गया, आप उसको क्या नाम देते हैं, फाइल कन्वर्जन कहते हैं। ये हमारे पास ठीक है यूटिलिटी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा था। ठीक है, जो पॉइंट रह गए थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।